पिछले लेक्चर में हम लोग जो है थेल्स थ्योरम और मध्य बिंदु मिड पॉइंट थ्योरम ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए त्रिभुज के प्रकार जो है कौन कौन होते हैं। अगर हम कोणों के आधार पर देखें तो टोटल 3 प्रकार है। समकोण जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। न्यून कोण जो है आपका न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से अंदर रहता है, जैसे आपका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये सब आपका न्यून कोण है। अधिक कोण मतलब एक एंगल 100% 90 डिग्री से ऊपर होगा। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी जो है भुजा अलग अलग होती है, ए बी और सी। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान होती है बाकी अलग होता है। और समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके क्या है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा एक दूसरे को लंबवत काटती है, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को लंबवत काट रही है, और जो है ये आपका कर्ण है, तो याद रखिए ये कर्ण है, इससे जो सटा हुआ या तो ये आपका आधार हो सकता है तो ये लंबवत होगा, अगर ये लंबवत होगा तो ये आपका आधार होगा। बाकी कर्ण जो सबसे बड़ा जो है भुजा होगा वही आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री जो काटता है वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, याद रखिएगा। कोई एक एंगल आपका ठीक एक कोण समकोण एंगल भी 90 डिग्री होता है। बाकी जो भी होगा ये 90 डिग्री इससे कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए 90 डिग्री से कम होना चाहिए और एंगल सी जो है वो भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक कोण अन्य दो कोणों का योग के बराबर होता है, जैसे एंगल ए एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिल के एंगल ए प्लस ये आपका ए बी और सी है, तो ये प्लस बी प्लस सी हमेशा 90 डिग्री होता है, अच्छा 180 डिग्री होता है। तो भैया एंगल बी तो 190 डिग्री हो गया, तो बाकी का जोड़ हमेशा जो है एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी तो 90 प्लस 90 जो है आपका 100 डिग्री होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। कह रहा एक समकोण त्रिभुज का जो है में कर्ण का वर्ग अन्य कर्णों के भुजाओं के बराबर है, तो अन्य कर्णों के भुजाओं के बराबर है का योग के बराबर होता है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। जैसे कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी होगा, तो सी का वैल्यू हमेशा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा ऐसा जो है आता है। ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, पाइथागोरस तिर्यक बोलते हैं। जैसे कि कल को आपको एग्ज़ाम में 3 4 5, तो याद रखिएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 3 3 9, 4 चौक 16, 9 6 15 25। अब 5 का स्क्वायर की ये भी 25 होगा। उसी प्रकार 3 4 5 का जो है मल्टीपल भी वही होगा। जैसे अगर 3 गुना 2 हो गया तो 4 गुना 2 5 गुना 2, तो 9 12 और 15, 6 8 और 10, 12 16 और 20, और 15 20 और 25। कैसे? तो 15 20 और 25 को देखिए तो भैया 5 3 15, 5 चौक 20, 25 25, वो 3 4 5 का मल्टीपल है। तो ऐसे ऐसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं 3 4 और 5, हालांकि यहाँ पे होगा नहीं, कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देंगे। पहले इसको देखिए, इसको कैसे भी आपको रट लेना है। 3 4 5, फिर 5 जो है 12 और 13, 7 24 और 25, उसके बाद 1 1 और √2, 9 के साथ 40 41 होगा, 11 के साथ 60 61 होगा, भूलिएगा नहीं, और 20 के साथ 99 और 101 होगा। 12 आएगा तो 12 35 37, 13 आएगा तो 13 84 85,
16 आएगा तो 16 63 और 65, 20 आएगा तो 20 21 और 29। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कम से कम इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये तो इजी है, 9 11, जैसे 9 40 41 11 60 61, 20 90 99, 20 99 101, 12 35 37, ये आपका 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65 और 20 21 29, 3 4 5 5 1 12 13 7 24 25। ये सबको याद रहता है, आपको भी याद रखना है, ट्रिपलेट होता है। कहने मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये बराबर होगा 25 के स्क्वायर के बराबर। अब सबसे बड़ा बात यह है कि निकालते कैसे हैं, तो याद रखिएगा निकालने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि सम संख्या के लिए जब भी होगा 6 होगा तो 6 को डिवाइड कीजिए 2 से तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर के लिए 9, 9 से 1 कम 1 ज़्यादा, 9 के 1 ज़्यादा 10 और 9 से 1 कम 8। कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया आपको 6 अगर मान ले जाए इसका ट्रिपलेट निकलेगा कैसे होगा, तो 6 का सम है तो पहले इसका आधा कीजिए तो ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 9 होगा, 9 से 1 कम 8, 9 से 1 ज़्यादा 10। तो 6 8 और 10 जो है ट्रिपलेट है, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर के बराबर है। आप कोई भी निकाल दीजिए, जैसे अभी जो 12 35 और 37 लिखे थे, देखिए 12 35 और 37, ठीक है, करके देखिए आप 12 35 37, 12 है, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 36 को 1 कम 35 और 36 से 1 ज़्यादा 37। तो ट्रिपलेट क्या हो गया, तो भैया 12 35 और 37, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका जो है विषम संख्या है, जैसे 3 और 4 5 है, एक सेकंड, 3 और 4 5 कैसे निकालेंगे, 3 है तो कैसे निकालेंगे आपका, तो याद रखिएगा जैसे आपको निकालते हैं, जैसे 3 है तो 3 को पहले वर्ग कर दीजिए विषम में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का आधा 2 हो जाएगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 4.5 हो जाएगा। तो भैया एक बार -0.5 कीजिए, एक बार +0.5 कीजिए, तो -0.5 कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, +0.5 आएगा तो 5 आएगा। तो भैया ये ट्रिपलेट है कि नहीं, एक तो खुद 3 है, 4 है, 5 है, जो कि अभी पढ़ाए थे 3 4 5। चलिए देखते हैं 5 का निकाल देते हैं, 5 12 13 होना चाहिए। चलिए 5, पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर करें तो ये आपका 25 हो गया। ऐसे भी आपको डिवाइड बाई 2 करना ही है, ठीक है। याद रखिए उसमें स्क्वायर नहीं करते तो उसको बाद में स्क्वायर करते थे, इसमें पहले ही स्क्वायर कर दिए, मतलब उसमें भी आपका स्क्वायर करते थे लेकिन बाद में सेकेंड बार करते थे। तो चलिए 25/2 मतलब होता है 12.5, और 12.5 जब है तो याद रखिएगा एक बार -0.5, एक बार +0.5, -0.5 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका 12 हो जाएगा, +0.5 करेंगे तो 13 होगा। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ट्रिपलेट 5 12 13, याद रखिएगा हम इस चीज़ का बात कर रहे हैं। ये अगर 5 है, ये आपका 12 है, तो ये 13, 13 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होगा, इसी को ट्रिपलेट कहा जाता है। तो कल को भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। जैसे अभी देख लीजिए 20 21 और 29 ये ट्रिपलेट है, उसी प्रकार 20 99 और 101 ट्रिपलेट है। ये मुंह पे याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 20 21 फिर 29, 20 99 101 आपका ट्रिपलेट है। चलिए कोई भी क्वेश्चन आपको बनाते हैं, जैसे कि एंगल बी आपका समकोण है, तो ये आपका समकोण है, मतलब एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये आपका 90 डिग्री है। और समकोण है डी बी सी पर ऐसा बिंदु है, तो ए बी और सी, बी सी पर कोई डी बिंदु है तो यहाँ डी लिखिए, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कीजिए, नहीं तो इसी को समझाते हैं। डी बिंदु गया, ठीक है। और क्या लिखा है, बी डी जो है, जहाँ बी डी बराबर 5 है तो लीजिए बी डी बराबर 5, तो ये 5 है। ए डी बराबर 13, तो ए डी कहाँ है, ये आपका 13 है। ए सी बराबर 37, ये भी 37 है, तो बी सी की लंबाई क्या होगा, तो भैया सबसे पहले ये आपका ये भी 90 डिग्री है, तो पहले 13 अब 5 है तो ऑब्वियसली है ये 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो
13 ये होगा, ये 5 होगा, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आपका 12 का स्क्वायर मतलब 12 होगा ये साइड। अब आप खुल निकल के ये पूरा निकाल दीजिए, तो यह हो गया 12 हो गया, 37 होगा। अभी जस्ट परे से 12, 37 और 35 ट्रिपलेट है, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए BC, तो BC आपका 35 आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, आपको समझने का फेर था। वैकल्पिक विधि वही है, याद रखिएगा। कभी भी अगर इस तरह से अगर आपका दिया हुआ है, अगर आपको निकालना है, जैसे आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो याद रखिए ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुना सी कीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर से देखिए, ए स्क्वायर निकालना हो तो एक्स गुना सी, बी स्क्वायर गुना हो निकालना हो तो वाई गुना सी। देखिए ये आपका बी, एक सेकेंड, ए स्क्वायर निकालना हो तो एक्स गुना वाई, बी स्क्वायर गुना है निकालना हो तो वाई गुना सी, ठीक है। लेकिन पी स्क्वायर निकालना हो तो ये आपका क्या होगा, पी स्क्वायर निकालना हो तो चुपचाप आपको क्या है, एक्स गुना और वाई। कहने का तात्पर्य क्या है, कल को अगर इस तरह से दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ लाइन, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ लाइन खींचा, ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया, याद रखिएगा सी हो गया आपका, डी यहाँ बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको आपको ए है आपका, यहाँ पे बी है, तो ये आपका ए सी होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका स्मॉल सी हो गया, और ये जो है टोटल आपका बी हो गया, स्मॉल बी, और ए डी के पास आपका ये वाई है और ये आपका एक्स है, वाई है एक्स है। अब आप निकालिए क्या होगा, अगर हमको सी निकालना होगा, जैसे सॉरी यहाँ पे ए निकालना होगा, ठीक है, तो ए जब निकालना होगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर ए बी तो होना चाहिए, याद रखिएगा ये पूरा आपका क्या है, ये सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हटाइए, सबसे बेस्ट है जो दिया है वो उसके हिसाब से चलिए, हम इसको इस तरह से ही बनाते हैं, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है आपका ए के साथ यहाँ बी होगा, ये बी साइड है, ये आपका ए साइड है, ये आपका सी है, बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने स्मॉल सी। ये दोनों एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, जिसका जो है डी आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है ए डी, यहाँ पर वाई है, ये आपका क्या है एक्स है, और भी हाँ ये जो लंबा लाइन है ये आपका पी है। चलिए निकालते हैं, हमको क्या चाहिए, ये टोटल आपका सी है, याद रखिए साइड है, ये टोटल आपका बी साइड है, ये टोटल ए साइड है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए। जब ए चाहिए तो इसका वाला एक्स ले लीजिए, ए चाहिए तो ए स्क्वायर बराबर इसका एक्स ले लीजिए, गुना ये टोटल वाई। बी चाहिए तो बी वाला के तरफ वाई है, तो बी स्क्वायर चाहिए तो वाई ले लीजिए गुना सी, ठीक है। लेकिन पी चाहिए, स्मॉल पी, ये छोटा वाला जो है परपेंडिकुलर जो है पी चाहिए, तो भैया इस एक्स को और एक्स वाई को गुना कीजिए, तो पी स्क्वायर, याद रखिएगा पी चाहिए तो पी स्क्वायर बराबर एक्स गुना वाई, तब पी इधर करिएगा, रूट करिएगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ये तो चलिए खैर ये समझ में आ गया। एक चीज़ और होता है, ये पी बी और ए का रिलेशन, तो ये होता है 1/, ये जो p है 1/p स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/ किसका, तो ए स्क्वायर अपॉन 1/b स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा कि ये p जो है ना p, ये p से सब c गुना होगा तो a से b गुना होगा, मतलब p इंटू सी बराबर a इंटू बी। चलिए इससे ये जो है आपका निकला, ये समकोण का आपका था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। चलिए यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमको बी डी चाहिए, कौन चाहिए बी डी, तो भैया बी डी चाहिए, तो ये क्या था, तो ये अब बटा इसको पहले इसको निकालना होगा, ये हमको निकालना होगा, तो भैया कैसे निकालेंगे,
तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ये आपका 20 है, ये 12 है। तो आप ही बताइए ये आपका स्क्वायर क्या होता, 12 स्क्वायर गुना x गुना 20 होता था। ये x गुना 20 ये y था, तो भैया बराबर x गुना 20, तो भैया 12 का 144 अब बटे 20, तो 7.2 आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर है, जो आपको समझना होगा। कल को आप ये भी निकाल सकते हैं, जैसे y कैसे निकलेगा, तो भैया इसका स्क्वायर कीजिए गुना ये पूरा 20 बराबर आपका, सॉरी ये गलत हो गया, स्क्वायर कीजिए अब बराबर 20 तो होगा ही, गुना ये y का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि P और M क्या है, ए बी सी भुजा का बी सी और ए बी का कोई मध्य बिंदु है, दो बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं बोल रहा है, तो बी का मान क्या होगा, मतलब बी समकोण है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो याद रखिए ए पी स्क्वायर, ऐसा करिए, इसको लिखिए, ये ऐसा लिखिए, ये ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी पर जो है एम कटा और बी सी पे पी कटा। अब इसको कीजिए, ये 90 डिग्री है, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, और यहाँ ये यहाँ गया। ठीक है, निकालिए क्या हो सकता है। तो सीधी बात हो सकता है ए पी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो भैया ए सी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। वैल्यू दिया रहता है आपको एग्ज़ाम में, कोई एक वैल्यू नहीं रहेगा, बाकी सब वैल्यू रहेगा, तो आपको निकालना होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ए बी बी सी दिया हुआ है, बिंदु पी क्यू, ए क्यू दिया हुआ है, ए क्यू क्या है आपका 11, पी सी क्या है 8, ए सी क्या है 13। तो आप ये वैल्यू निकाल दिए, तो निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 88 64, जोड़िए 4 1 5 6 2 8 185, फिर माइनस कीजिए इसको 13 स्क्वायर को, तो 13 स्क्वायर को माइनस कीजिए तो 169, 15 में से 9 जाए 9 6 15, यहाँ पे 7 मतलब 16 बराबर हो क्या गया पी क्यू स्क्वायर के बराबर, तो पी क्यू बराबर 4, तो पी क्यू बराबर 4। ठीक है, चलिए अब देखो ये आपका टाइप 5 क्या है कि ए बी सी एक समकोण है, तो भैया एक 90 डिग्री है, अगर जिसमें बी एक समकोण है, हाँ ठीक है, ए बी सी में बी समकोण है, यदि एम और एन क्या है, ए सी पर ऐसे बिंदु ए एम पैरेलल ए एम बराबर है एम एन साइड, मतलब ये ए साइड है तो ये भी ए साइड है, तो ये भी ए साइड है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरह से है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है यही बोल रहा है। तो भैया ये जो बी एम है और ये जो बी एन है ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका क्या होगा बी एम, ये आपका मान लीजिए इसको एन मानते हैं, इसको एन मानते हैं, इसको एन मानते हैं, तो बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बराबर एन माइनस 1 इंटू 2n-1 गुना एक बार बड़का वाला ए सी स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाय 6n, n-1 2n-1 गुना ए सी स्क्वायर बटा 6n। तो याद रखिएगा n-1 2n-1 वैसे तो होता है n इंटू n-1 इंटू 2n-1, तो एक n ख़त्म हो गया है, ये नीचे आ गया है, तो n-1 से 2n-1 गुना ए सी स्क्वायर बटा 6n, ये आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है, ये आप भूलिएगा नहीं। ये तब होगा जब 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए और ये सी है, एक बार यहाँ पे बी एम काटा, एक बार यहाँ पे बी एन काटा, यह एन होगा, तो बी एन और बी एन स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बराबर,
याद रखिए सब जगह यहाँ स्क्वायर का ही खेल है, कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तो बाकी साइड का ये तो अलग साइड है, ये तो आपको हमेशा याद रखना होगा ये वाला। तो प्रॉपर्टी है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए लास्ट का है आपका 6। सम कौन से आपका टोटल 6 प्रॉपर्टी है। एंगल जो है आपका एंगल वाला, जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज का गुण। टोटल आपका 6 गुण आपको बताया। एक लास्ट आपका गुण है कौन सा, ये वाला। जब एंगल ए बी सी में सी मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, तो एम एन क्रमशः मान लीजिए मिड पॉइंट है। अभी कुछ देर पहले मिड पॉइंट नहीं है। ए बी जो है आपका एम का, ए बी और ए सी, ए बी और ए बी और ए सी, ठीक है। एम मध्य बिंदु है, तो सी एम और बी एन, सी एम और बी एन एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तो एंगल बी ओ सी अपने आप में खुद एक 90 डिग्री होगा। और बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी एन, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा इसी को लेके चलिए, तो बी एन का वैल्यू जो होगा, बी एन का वैल्यू बी सी रूट 6/2, बी सी रूट 6/2, बी सी रूट 6/2, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट नहीं, तो अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा कीजिए, बी एन बटा बी सी बराबर होगा क्या, √3/2, ठीक है। क्या होगा, √3/2, ये आपका सही है, गलत नहीं है। तो बी एन ज़्यादा बड़ा है तो ये आपका √3 तो होगा ही, बी सी छोटा है तो ये आपका क्या है, √2। चलो तो सोचिए ये जितना भी समकोण का टोटल 6 पार्ट था, ये 6 पार्ट आपको ध्यान में रखना है। 6 टाइप। पहला टाइप वही था, पहला टाइप आपका ये था कि एंगल बी 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये अलग चीज़ है। दूसरा है आपका पैथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर कोई दो साइड का स्क्वायर हमेशा तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अच्छा दूसरा में ही ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमेंबर करना है एनी हो। 20 का याद रखिए, 20 21 29, अब 20 99 101। आगे है आपका कैसे बनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। विषम होगा तो सबसे पहले विषम को ही स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कीजिए, 0.5 0.1। और सम में 1 प्लस 1 माइनस, पहले सम को आधा कीजिए, आधा के बाद इसको उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर के बाद +1 +(-1). तीसरा है आपका ये फार्मूला आपका हमेशा काम देगा, तो ये तीसरा में ये आपको जितना भी 5 आपका रूल है ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा आपका ये है कि भैया AC² + PM² बराबर क्या होगा, AP² + MC², AC² + MC²। सेम वही है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ये एक चीज़ देख लीजिए, ये नया चीज़ है कि भैया एक फार्मूला होता है n × n-1 × 2n-1/6 होता है। यहाँ पे क्या हो गया है कि n नीचे आ गया है, गुना सिर्फ AC² हो गया है। कब, ये क्या है, ये BN² + BM² के बराबर है। ये कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है ये n और ये m, याद रखिएगा। यहाँ से ये लाइन खींचा, यहाँ से कोई एक लाइन नहीं खींचा है, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सीधी बात है कि एक हाइपोटेनियस पे लाइन खींचा है, और कोई एक लाइन यहाँ खींच दिया होगा, या तो आप यहाँ पर भी कोई लाइन खींच दीजिए, कोई एक, याद रखिएगा। या तो इस तरह से हो जाएगा ये वाला, और नहीं तो इस तरह से हो जाएगा ये वाला। तो ये जो BC है और BN है, तो BC बटा BN, तो ये BC जो है और BN होगा क्या, तो हमेशा याद रखिएगा BN हमेशा √3 होगा और BC हमेशा क्या होगा, √2 होगा, और BN हमेशा √3। BC हमेशा मतलब ये जो है बेस आधार वाला के साथ हमेशा कम होगा √2, भूलिएगा नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका BN है, फिर से देख लेते हैं, BN
और उसके बाद आपका BC, BN और BC, BN और BC, ठीक है। ये नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्पर्श परपेंडिकुलर, इसको काटिएगा तब जाके ये फॉलो करेगा। चलिए आगे देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या है न्यून कोण त्रिभुज? याद रखिएगा सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री के अंदर होगा। जैसे कि क्या है, जैसे 60 और 60 और 60 सभी 90 डिग्री से कम है। या तो ये हो सकता है 80 डिग्री, एक आपका 10 डिग्री, 8 एक 9, और एक आपका, तो ये तो नहीं होगा, 8 2 10 और 10 है तो एक 80 डिग्री। तो ये आपका क्या है 90 डिग्री से कम है, ये भी आपका न्यून कोण है। किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग हमेशा तीसरा कोणों से भरा होगा। तो वही चीज़ है एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा ज़्यादा होगा एंगल सी से। ये न्यून कोण का गुण है। कोई भी दो एंगल बी एंगल ए को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, एंगल ए एंगल बी और सी को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, एंगल ए से ज़्यादा होगा। जोड़ के याद रखना है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज के कोणों के अनुपातिक नहीं हो सकता, तो भैया क्या नहीं हो सकता? तो ये देखिए 1 1 1, तो ये आपका क्या है 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। नहीं तो साइड का स्क्वायर भी देख लीजिए। कहने का मतलब ये जो है आपका, जैसे कि AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमेशा AC स्क्वायर के बराबर होगा। कोई भी दो साइड हमेशा तीसरे साइड का बराबर होगा, मतलब ग्रेटर होगा। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 5 25, 5 4 9 29, हमेशा बड़ा होगा क्या है 8 8 64 से। तो यही नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि ये बड़ा नहीं है, छोटा है। आप इसको निकालिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 4 के स्क्वायर के, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17, जो कि 16 से बड़ा है। कोई एक पकड़िए, मान लीजिए इसको देखते हैं फिर से, तो 2 का स्क्वायर प्लस, या 4 को ले लीजिए, 4 का स्क्वायर हमेशा 3 स्क्वायर के बराबर होगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 20 जो है हमेशा बड़ा होगा 9 से। तो भैया सिर्फ एक यही जो है नहीं होगा ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज का गुण। कोई दो साइड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा तीसरे साइड के स्क्वायर से, बस शांत याद रखना। न्यून कोण त्रिभुज 3 भुजाएं हो सकती है। देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमेशा 7 स्क्वायर के बराबर होगा। 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर 7 7 49, 4 चौक 16, 9 6 15, 4 1 5 1 6, ये हमें बड़ा है किसका 8 8 64 से, तो ये हो सकता है इसका 100%। दूसरा नंबर है 1 2 3, तो भैया 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर है 2 स्क्वायर का, जो कि बराबर नहीं, हमको बड़ा होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। सिर्फ दूसरा जो है न्यून कोण नहीं होगा, ये आपका समकोण में आ जाएगा, याद रखिएगा। तो सिर्फ विकल्प, अच्छा ये सही है, ये आपका गलत है। ये देख लेते हैं 2 और 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 3 3 9 4 13, जो कि ये छोटा है, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये छोटा है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। कोई दो साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से, किसी को भी दो साइड का इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए। 4 और 2 हमेशा बड़ा होना चाहिए, 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से, तो ये भी नहीं होगा, याद रखिएगा ये भी नहीं होगा। ये आपका देख लेते हैं बरभरा 44 से 99 81, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2, तो ये तो आपका इक्वल है, तो ये आपका नहीं होगा, ग्रेटर होना चाहिए न्यून कोण के लिए। चलिए अधिक कोण का रूल देखिए। एक जो है एंगल, दो न्यून कोण जो है त्रिभुज का, एक कोण अधिक होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, बाकी अन्य कोण कम होगा। एक तो सी से 90 डिग्री से कम होगा और एक 0 डिग्री से भी कम होगा। अच्छा एग्जैक्ट जो है आपका इसमें तो काम नहीं देगा, एंगल ए और सी ग्रेटर होना चाहिए, एंगल ए सी छोटा होना चाहिए एंगल बी से, तो आपका अधिक कोण जो है दर्शाता है। तो ये आपका देखिए उल्टा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, तीसरा साइड से सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर ये हो दोनों मिला के भी छोटा होना चाहिए इससे, तो इससे छोटा होने के लिए ये ज़्यादा होना चाहिए, तो 19 होगा। मतलब 19 मत करिएगा, 19 का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और 15 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा हो जाएगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 121 प्लस 200 349, जो कि एक्स स्क्वायर से छोटा है, सही है। इसका मतलब बाह्य कोण बनेगा, मतलब अधिक कोण बनेगा 18.6, जिसको 19 सेंटीमीटर बोलते हैं। चलिए, ये जो है आपका किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं अलग अलग लंबाई हो तो त्रिभुज की विषम भुजा कहा जाता है। ये अलग है, ये 4 5, ये 6 है, ये 10 11 12, मतलब अलग अलग होना चाहिए साइड। जब अलग अलग होना चाहिए साइड, उसी को विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोई भी दो भुजा लंबाई में बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। हमेशा ए बी बराबर सी नहीं होगा, ना ही बी सी बराबर सी होगा। ए अलग, बी अलग और सी अलग होना साइड है। याद रखिएगा, बी के सामने वाला बी ये लिखते हैं, सी के सामने वाला ये साइड सी लिखते हैं, ए के सामने वाला साइड ए लिखते हैं। त्रिभुज न्यूनकोण, समकोण या अधिक कोण हो सकता है, तो सही है, न्यूनकोण भी हो सकता है, समकोण या अधिक कोण, ये सब भी जो है आपका हो सकता है। अब विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमेशा यही होगा। परिधि मतलब कि टोटल आपका क्या है, पेरीमीटर इंग्लिश में बोला जाता है। ये सबका जोड़ दीजिए, सी प्लस बी प्लस ए, तो ये आपका परिधि होगा। अर्ध परिधि एस को डिनोट करता है, तो ये सबको जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 3 नहीं कर दीजिए, ये नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि 3 गो है तो इसको एवरेज 3 नहीं, ये डिवाइड बाई 2 होगा। और ट्रायंगल तो आपको पहले भी पढ़ाए थे, ये एस डिनोट करता है। और ट्रायंगल हमेशा याद रखिएगा, विषम बाहु में हमेशा इसी तरह से निकलेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए, जैसे 3 5 4 है अनुभाज्य तथा अर्ध परिमेय 42 दिया हुआ है, इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, कितना, तो 42। 6 5 11, 3 14x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2 गुना 42, 14 तिया 42, x बराबर 3 दूनी 6। इसका मतलब एक तो 6 तिया 18 होगा, एक 6 5 30 होगा, एक 6 6 के 36। ठीक है, हमें पूछ रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 3 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है और 6 सबसे बड़ी है, तो 3 माइनस 6 आपका 3 है, x का मान 6 है, तो 6 गुना 3 6 तिया 18, 18 आंसर आपका है। समद्विभाजक का याद रखिए, समद्विबाहु में कोई दो साइड बराबर होगा, तो एक साइड ए अगर ये है तो ये टोटल आपका ये बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यही रूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अब जो है थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ रहा है। दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो सकता है, कोई दो भुजा का, लेकिन तीसरी भुजा जो है बराबर नहीं होना चाहिए। छोटा होगा या बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर भुजाओं के सम्मुख दो कोण बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के जो है सम्मुख दो कोण जो है आपका बराबर है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाता है, ए सी और ए बी के विपरीत। समद्विबाहु ट्रायंगल ABC का माध्यिका, याद रखें मीडियन जिसको बोलते हैं, कौन सम द्विभाजक, ठीक है, और लंब समद्विभाजक तथा असमान भुजाओं की ऊंचाई समान होती है, तथा यह ABC के दो समकोण त्रिभुज को विभाजित करता है। समकोण त्रिभुज को विभाजित करता है, सही बात है। समकोण में हमेशा एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका 90 है, इधर वाला भी 90 है, तो ABD बराबर ADC। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ABD बराबर है AD 80 से, ठीक है। यहाँ पर ABD बराबर ACD, क्योंकि परपेंडिकुलर है जिसको बोल रहे हैं। अब कुछ चीज़ है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। परिमाप याद रखिएगा, ये दोनों तो बराबर ही है, 2a तो होगा ही, अब प्लस यहाँ b होगा। परिधि बोलिए, परिमाप बोलिए, परिधि जो आपका सर्किल में यूज होता है, तो भैया परिमाप मतलब साइड वाला टोटल मिला के जोड़, कुल जो है आपका भुजा का जोड़ को ही परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल सबको जोड़ के एस बराबर क्या होगा, एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। तो पता है एक साइड दूसरा साइड दोनों इक्वल है, डिवाइड बाई 2, तो भैया 2a/2 प्लस b/2, मतलब a प्लस b/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर AD क्या है, ये एक भुजा है, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो हाइट निकालने के लिए याद रखिएगा इसको रट जाइए, ठीक है। क्या करिएगा, रट जाइए। जैसे कि एक सेकंड, अंडर रूट
4 वो साइड जो बराबर है, जैसे ए और ए, तो 4a², फिर आप -b² कीजिए, डिवाइड बाय आपको 2, ये आपका हाइट है AD, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल अगर निकलेगा तो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस आपका b है तो गुना b इंटू हाइट क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी जस्ट निकालिए, क्या होगा, √4a² - b² डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/4 गुना b गुना √4a² - b²। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा जब आपका क्वेश्चन आएगा तो। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर b/4 √4² 4a² - b²। याद रखिए जिसका साइड बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं, जो दो साइड एक जैसा है, उसी का 4 से गुना करते हैं, 4a। देखिए 4a, ठीक है। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ABD और ACD, तो भाई दोनों एक क्या है, एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, जिसको सर्वगसम कहते हैं। इन समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस त्रियक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी उपयोग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप 50 है, इसका मतलब 2a + b = 50। क्यों? क्योंकि एक साइड तो, दो साइड तो एक जैसा है, तो 2a होगा। अब b है तो 2a + b। करें यदि आधार 18 है तो भैया b को ही तो आधार माने थे, तो 18 है बराबर 50। तो बराबर भुजा की लंबाई क्या होगा, तो भैया तो बराबर जो भुजा है, तो ए बराबर था, ए का मान निकाला है 18 - 50, दो मतलब आपका 32, और तो ए बराबर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ए कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार डाले गए लंब की लंबाई। समद्विबाहु त्रिभुज कोई एक भुजा बराबर है और एक अलग है, लंबवत ढाला है 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। और भी कुछ है, हाँ, परिमाप 64 है, तो सीधी बात कही की बात है, परिमाप 64 है, तो भैया आप ही बताइए, 64 तो तभी होगा ना जब ये और ये बराबर होगा, मतलब 2a + b = 64, ठीक है। अब आप बताइए कि भैया ये 64 है, तो 2a 64 है, ये 8 है, ट्रायंगल तभी होगा। 8 का कोई ट्रिपलेट आपको पढ़ाए थे, देख लीजिए 8 का ट्रिपलेट, ज़रा देखते हैं क्या है 8 का ट्रिपलेट। एक सेकंड बस आ गया। हाँ, 3 4 5 8, 8 का ट्रिपलेट नहीं है, यहाँ पे था, हालांकि नहीं है तो 8 15 17 होता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। देखिए, एक तो 8 6 10 होता है, यहाँ 8 15 17 भी ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 याद रखिएगा, जैसे 5 12 13 है, तो 8 15 17 भी होगा, याद रख लीजिएगा। तो आप ट्रिपलेट के अनुसार से ये बना सकते हैं, क्योंकि दो समकोण होता है समद्विबाहु त्रिभुज को, बीच से अगर लंबवत देते हैं तो ये 8 है यहाँ, तो ये 15 होगा, सॉरी ये 17 होगा और ये 15 होगा, तो इसे 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब ये भी 15 हो गया, तो टोटल 30 हो जाएगा, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, प्यार से बनाएंगे। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, ये वाला क्वेश्चन है। हमको पता है कि बीच से लंबवत खींचे हैं तो ये 90 डिग्री होगा, तो ज़रूर है कि ये ट्रिपलेट फॉलो करेगा, मतलब कि ये तो भाई गलत, ये आपका 90 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, तो ये टोटल आपका बी है। ये 8 है, तो भैया 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, तो 8 के सामने वाला ये बड़ा होता है, तो ये 17 होगा, ये 15 होगा। जब ये 15 होगा तो आधा ये भी 15 होगा, क्योंकि 20 से काट रहा है, तो ये 15, तो ये भी 15। जब ये 15 होगा तो ये भी 17। अब आप निकाल दीजिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है
एरिया आप जो है पूरा ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी और सी का, हाफ इंटू बेस क्या है 30 इंटू हाइट 8 है, तो 15 दूनी 80, 15 8 20 से 120 होगा। तो कोई फ़ायदा, मतलब सीधा बात है कि कोई भी क्वेश्चन अगर समद्विबाहु त्रिभुज का भी बनाना होगा तो समकोण का यूज होगा ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या है याद रखना है। फिर से एक बार हम फिर से आपको याद करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। भैया 1 + 1 √2, 9 40 41 11 60 61, फिर आपका 8 15 17, फिर 7 24 25, फिर आपका 3 4 5 तो होगा ही, एक 20 का याद रखिएगा 20, फिर आपका क्या था 21 और 29, अब 20 99 और 101, 11 तो हो गया, 9 40 हो गया, और तो अब बचा नहीं, 7 24 हो गया। तो ये तो कम से कम ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको याद रखना है, 9 10 5 12 और 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद से ट्राई कीजिएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। याद रखिएगा हमें तो समझ में पूरा क्लियर होता है, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा और डिटेल्ड में पढ़ते हैं। यदि कोई रेखा जो त्रिभुज को दो समान भुजाओं में उपनिष्ठ शीर्ष को जोड़ती है तो आधार का समद्विभाजित करती है, तो वह रेखा आधार का लंबवत होती है। इसे विपरीत भी सत्य है। ये डिवाइड कर रहा है तो ये बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। जैसे कि यदि ए बी बराबर ए सी होगा और बी डी बराबर डी सी होगा, तो फिक्स है कि एंगल ए डी बी हमेशा एंगल ए डी सी के बराबर होगा, जो कि 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, और बी ई परपेंडिकुलर है किससे, ए और सी के लंबवत है, और ए बी जो है लंबवत है किसका, एफ लंबवत है ए बी का एफ। तो भैया बी ई बराबर एफ, मतलब जितना यहाँ ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये लाइन भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया ये लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, बस खत्म बात। ये आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि कोई दो भुजा बराबर है। याद रखिएगा दो भुजा की बात कर रहे हैं, ए बी बराबर ए सी होगा। यदि पी भुजा बी सी पर कट रहा है तो डी पी जो है क्या है, ए सी क्या है, डी पी ए सी के पैरेलल है, याद रखिएगा। और ई पी ये भी ए बी के पैरेलल है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, हमेशा डी पी प्लस पी ई ये दोनों का जोड़ ए बी प्लस ए बी के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये 5 5 होगा, मान लीजिए 5 नहीं छोड़िए, मान लीजिए 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 7 15, तो ए बी भी 15 होगा और ए सी भी 15 होगा। ठीक है, ये दोनों का जोड़ होता है ए बी और ए सी। देखिए ए बी बराबर ए सी बराबर डी पी प्लस पी ई के बराबर होता है। चलिए आगे है, याद रखिए टोटल आपका 7 जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। 6 था समकोण का, 6 समकोण का, 7 अभी आगे है, और भी हो सकता है, देख लेते हैं। ए बी ए सी 1 1 √2, ये अभी ट्रिपलेट पढ़े थे, अभी जस्ट यहाँ पर देखिए 1 1 √2, मतलब कोई साइड अगर ए है, ए और बी है, तो दूसरा साइड सी √2 होगा। क्योंकि ये आपका क्या है, समद्विबाहु भी है और आपका समकोण भी है। याद रखिएगा समकोण बोल रहे हैं, समबाहु नहीं बोल रहे हैं, समद्विबाहु प्लस समकोण बोल रहे हैं, ना ही समबाहु। समबाहु नहीं बोल रहे हैं, बाहु आपका मतलब सभी भुजा बराबर है, जो कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी समकोण और समकोण पढ़ लिए, अब समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा कर्ण स्क्वायर के 4 के बराबर होगा, और परिमाप हमेशा h√2 + 1 होगा। ठीक है, जैसे कि कल को समद्विबाहु त्रिभुज समकोण के कर्ण एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, कर्ण जो है भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 256 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया क्षेत्रफल निकला क्या, कर्ण का स्क्वायर बटा 4। क्षेत्रफल 256 है
कर्ण का स्क्वायर बटा 4, तो भैया क्या होगा, h स्क्वायर बटा 4। हमें क्या चाहिए, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जिसका क्षेत्रफल 255 है, ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर मतलब 256 बटा 4 64। चलिए ये टोटल 7 है। एक बार फिर से बता रहे हैं, समकोण का कितना था, समकोण का थोड़ा सा ये 6 था। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण में मतलब कोई एक है, ट्रायंगल 90 डिग्री। समद्विबाहु में दो साइड एक समान एक अलग था, और इसमें भी टोटल 6 है, एक एक्स्ट्रा 7 आपका ये दोनों को मिला के 1 है, जो कि ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोनों को मिला के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब आपका खेला है समबाहु। समबाहु सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, मतलब ये ए है तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ए बी और सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हो सकता है, माध्यिका बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, ये 60 डिग्री होता है, हमेशा याद रखें जिंदगी भर। तीनों कोण बराबर होगा ये तो ठीक है, तीनों भुजा बराबर होगा ये ठीक है। समबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखें माध्यिका बराबर होता है, ऊंचाई भी बराबर होता है, प्रत्येक माध्यिका प्रत्येक ऊंचाई के ही बराबर होता है, जो कि √3/2a होता है। याद रखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है जरा देखिए, ये जो है आपका, ये माध्यिका और ऊंचाई दोनों है, ये भी माध्यिका ऊंचाई दोनों है, ये भी आपका माध्यिका ऊंचाई दोनों है, और याद रखिएगा इसका वैल्यू जो होता है √3/2 × a होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 × a²। याद रखिएगा ये ज़िंदगी भर आपका इंपॉर्टेंट है, √3/4 × a²। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में भैया, तो समबाहु, समबाहु सभी बाह जो है बराबर है, समबाहु मतलब, तो √3/4 × a²। अब इसका तो भाई सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा है, ज़रा देखते हैं। त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, तो भैया क्या होगा, वही बात है सेम, ये और ये याद रखिए बराबर होगा, BAD बराबर CAD के बराबर होगा। आंतरिक कोण द्विभाजक परिमेय, वही बात है कि BD बराबर CD और AB बराबर AC, कुछ नहीं है, सिंपल जो है आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये है, ये जैसे है कि BD है, ABC कोण है, तो यहाँ पर हमको AD का लंबाई ज्ञात करना है, तो AD का लंबाई आप कैसे ज्ञात करिएगा, कैसे करिएगा, तो अभी जस्ट हम पढ़े थे AD बटा DC बराबर क्या है, AB बटा BC। भैया AD बटा DC नहीं पता, AB हमको पता है ये 12 है, और जो है BC हमको पता है 18 है, तो क्या है 2 × 12 2 9 18, या 3 दूनी 6 3 3 9, तो मतलब AD अनुपात BC जो कि हमको नहीं पता था, लेकिन अनुपात के हिसाब, ये रूल के हिसाब से हम निकाले हैं, ये आपका 2:3 है भैया, 2:3 है। जब 2:3 है तो भैया यही दोनों का मान तो 15 है, कुल मिला के 2 और 3, 3 2 5, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 6 15 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, तो AD बराबर 6 हो जाएगा और DC बराबर 9 होगा। अभी जस्ट हम अभी निकालें। चलिए, समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक एक ही बिंदु पर होता है। चलिए हम आपको बताते हैं ये क्या बोल रहा है। जैसे आप समबाहु त्रिभुज बनाइए, सभी भुजा बराबर, ठीक है। अब अंतः कोण बनाइए, कैसे निकालिएगा, ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, ठीक है, और एक और है, जैसे कि आपका बाहर का चल, ये जो बिंदु है ये सभी के लिए बराबर है, जैसे ये हुआ, ठीक है, बशर्ते बाहर वाला को ग्रेटर R से डिनोट करते हैं और अंदर वाला को स्मॉल r से। ये परिकेंद्र है, ये अंतः केंद्र है।
ये आपका परिकेंद्र है, ये आपका अंतः केंद्र है। लंब केंद्र भी वही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रेटर आर तभी होगा जब त्रिभुज के अंदर बड़ा वाला, मतलब बड़ा वाला सर्किल के अंदर त्रिभुज हो, तो ये जो आर निकलेगा ये आपका ग्रेटर आर होगा, ठीक है। कोण सम द्विभाजक मतलब क्या होता है कि भैया ये आपका ए ओ बी था, बीच में आप लाइन खींच दिए पी, तो ये आपका काट रहा है और ये हमेशा इक्वल होगा। वह रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भाजों में विभाजित करती है वही कोण समद्विभाजक है, जो कि कुछ देर पहले हम लोग पढ़े। त्रिभुज का केंद्र जो है का अध्ययन अंतः केंद्र, लंब केंद्र, बाह्य केंद्र, परिकेंद्र और केंद्र अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। करेंगे हम लोग त्रिभुज में ही करेंगे अभी। चलिए पहले देख लेते हैं त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक। एक अंतः कोण खुद ये वाला भी पढ़ रहे हैं। द्विभाजक मतलब 20 से अगर काटते हैं, कोई ट्रायंगल मान लीजिए बना रहे हैं, ए ओ आ बी 20 से काट रहे हैं, इसी को सम द्विभाजक पढ़ते हैं, इक्वल दोनों काट रहा है, तो वही है। एक तो अंतः कोण या आंतरिक कोण काट रहा है, या बाह्य कोण या बाह्य कोण काट रहा है। जैसे कि आपका ये क्या है, ए बी सी, बाहर इसको अगर हम काट रहे हैं, इसको लाइन खींच के डी एक्स्ट्रा बढ़ाए बी सी से, तो ये जो एंगल होगा ये आपका क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण द्विभाजक। तो हमेशा याद रखिएगा कि पी ए डी ये आपका एंगल, एक मिनट इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, इसको देख लीजिए क्योंकि ये आगे चल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ए डी हमेशा क्या होगा, डी ए सी, ये दोनों बराबर होगा, पी ए डी बराबर डी ए सी। क्यों भैया, क्योंकि भैया जब दो भाग में काट रहा है, तो अभी जस्ट पढ़े थे ये बराबर काट रहा है, तो ये बराबर इक्वल होगा। तो भैया ये तो इक्वल होगा, लेकिन किसके, तो भैया पाई माइनस ये जो है टोटल पाई माइनस ए डिवाइड बाई 2, पाई माइनस ए डिवाइड बाई 2। ए डी एंगल ए का बाह्य कोण है, ए डी किसका है, एंगल ए का बाह्य कोण है। चलिए आगे देखते हैं बाह्य कोण का द्विभाजक क्या होता है। तो ये देखिए बी डी, ये ध्यान देखिएगा, बी डी बाई सी डी, याद रखिएगा बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी थोड़ा अजीब है, ध्यान से देखिए क्योंकि आप भूल जाइएगा। फिर से देखिए, बड़का बी सी बी डी बाई क्या सी डी, ठीक है, बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी, 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 ठीक। अब ये देखिए, कोई यदि दी गई आकृति में टू ए ई डी बराबर ई ए सी, बात तो सही है क्योंकि भैया ये और ये दोनों बराबर है। अब कह रहे बी सी क्या है 40, बी ए कितना है, तो ए बी आपका 8 है, सी डी कितना है 24 है, तो आप ए सी नहीं निकालिएगा, हाँ निकाल दीजिएगा। अभी जस्ट पढ़े थे कि बड़ा का बी डी बाई छोट का सी डी बराबर ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी बाई ए सी 8/x, क्योंकि हमको ए सी ही पूछ रहा है। बी डी का वैल्यू कितना निकला, तो भैया बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी बी डी का नहीं, हाँ सी डी, तो जोड़िए इसको, ये दोनों जो वैल्यू है ये आपका 64 होगा, तो बी डी 64 होगा, सी डी 24 होगा, डिवाइड बाई 8/x, 8 64, 8 3 24, x बराबर 3, यहाँ पे 3 आंसर हो। तो याद रखिएगा बाह जब काटा है, कहने का तात्पर्य ये है भैया कि पहले तो ए बी सी था ही, संजोग बस ए बी से एक लाइन खींचा डी, और वो एंगल काट रहा है बीच से और इसको मिला रहा है, ये आपका बाह, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, खुद देख लीजिए। ए बी सी तो था ही, ए बी सी तो था ही, ए बी से एक लाइन पी आके खींचें ताकि ये जो है इसको एक बना सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब ये आपका क्या है, बाह्य केंद्र था। बाह्य केंद्र और अंतः कोण, अंतः केंद्र वाला देखते हैं। अंतः कोण तो अभी जस्ट पढ़े थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतः कोण, जिसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं।
क्या, इन सेंटर। अब जो है त्रिभुज के कोनों का आंतरिक द्विभाजक जो कर रहा है ये और ये जो आई है यही आपका अंतः केंद्र है। और याद रखिए इसे समान आई से दर्शाया जाता है। आई ए बी सी का अंतः केंद्र है और आई वृत्त जो है वृत्त का केंद्र है, मतलब सर्किल का केंद्र है, याद रखिए। चलो, अंतः केंद्र का गुण क्या है? त्रिभुज के कोनों के तीनों आंतरिक समद्विबाहु, अगर ये त्रिभुज के कोनों का जो भी ये कटेगा, ये वाला से बिंदु अंतः केंद्र होकर गुजरती है। भैया गुजर रहा है, देखिए अंतः केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है। बीच से काट रहा है तो ये भी। चलिए, त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर तथा अंतः त्रिज्या बराबर है। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे यदि वृत्त भुजा ए बी एस बी सी ए बी सी और ए सी क्रमशः बिंदु डी, बिंदु एफ, बिंदु ई पर स्पर्श करता है तो आई अंतः केंद्र है। तो भैया हमेशा क्या होगा? तो आई डी, इसकी आर, ये भी आर रेडियस है, तो भैया सब तो अंतः त्रिज्या हो गया। इन रेडियस जिसको बोलते हैं तो बराबर होगा। इन रेडियस तभी होगा, अंतः केंद्र या अंतः त्रिज्या तभी होगा जब त्रिभुज के अंदर सर्किल होगा। और सरकम सर्किल उसको कहते हैं। तो भैया त्रिभुज बेटा है और ऊपर बाप सबसे ऊपर है सर्किल, ये होगा सरकम सर्किल। सर्किल से सरकम है, ठीक है। चलिए इसको हटाइए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये आ गया। अंतः केंद्र ही बोलिए, अंतः केंद्र बोलिए। तो अंतः केंद्र से जो लाइन खींचा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो याद रखिएगा, हालांकि सर्किल भी होना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया हुआ, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी नहीं दिया रहता है तो आपको तब पर भी ये दिया रहेगा कि भैया अंतः केंद्र का फॉर्मूला 90 प्लस एंगल A/2 BIC हो जाएगा। वो 90 तो होगा ही, प्लस एंगल A/2 इसका आधा, 90 प्लस इसका आधा। कल को आप पूछेगा कि भैया आप बताइए AIC, क्या पूछेगा? AIC, तो भैया 90 डिग्री तो प्लस होगा ही, लेकिन B का आधा, एंगल B का आधा। तो सीधी बात का, नो बकवास। AIC है तो इसमें B है नहीं, तो एंगल B/2 कीजिए। AIB है तो इसमें C नहीं है, तो C ही को C/2 कीजिए, 90 प्लस। अब BIC है तो एंगल A नहीं है, तो 90 तो प्लस कीजिए ही, लेकिन एंगल A/2 कीजिए। ABC एंगल A है तो भैया BIC क्या होगा? तो भैया BIC होगा 90 तो होगा ही, प्लस 88/2, 44, 9 4 13, 134 होगा। तो ये आपको दिख रहा है साहब, क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर से देखिए क्या। तो नोशन में दिया रहेगा क्या कि त्रिभुज का अंतः केंद्र मतलब 90, अगर बाह्य केंद्र होगा, बाह्य समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जैसे कि त्रिभुज ये है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है एक जगह पे, तो इसके बारे में, तो बाह्य है तो बाह्य तो घटाइए, बाह्य है तो घटाइए। तो BPC यहाँ पर A एंगल नहीं है तो -A/2 तो होगा ही, लेकिन 90 -A/2 होगा, ठीक है। भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। याद रखें 90 माइनस, बाह्य में माइनस, अंत में जोड़ करना है। अंत में भाई एक दूसरे से जुटेगा, अंत में भाई जुड़ेगा। चलिए आगे क्या है, ये देखिए क्या है। ABC ठीक है, ट्रायंगल था। AB AC भुजा क्रमशः D और E को बढ़ाया गया, तो भैया इसको बढ़ाइए। फिर कहता है CBD, हाँ ठीक है। फिर BCE, तो BCE ठीक है। से क्या है? समद्विभाजक P मिलाएगा, तो भैया मिलाइए इसको, ऐसे करके मिलाइए। मिलाने के बाद यहाँ P मिला, तो बोला यदि एंगल A 88 है, तो भैया बाहर मिलाए हैं ना, तो बाहर को माइनस कीजिए, बाहर वाला को घटाइए, नहीं आने दीजिएगा। 90 माइनस 88/2, ये आपका 44 जो है आपका 2 चौक 8 जो 90 माइनस 44 आपका 46 होगा,
तो कुछ नहीं है। बाह याद रखना, ये अंतः केंद्र नहीं है, अंतः केंद्र होगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ कहीं भी अंतः केंद्र नहीं लिखा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया अंतः केंद्र के दो शीर्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। एंगल बी ओ सी क्षेत्रफल एंगल ए ओ सी, उसी तरह क्षेत्रफल एंगल ए ओ बी, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, वही तो हम सोच रहे। बी ओ सी, बड़का बी ओ सी, ये बी ओ सी बराबर ए ओ सी बराबर ए ओ बी। ये तब होगा जब अंतः केंद्र के दो शीर्ष द्वारा निर्मित भुजा का क्षेत्रफल का अनुपात, यह भी अंतः केंद्र है, प्रत्येक कोण का द्विभाज्य भाजक को दो आसन्न भुजाओं की लंबाई का योग विपरीत भुजा के अनुपात के विभाजित करता है। कैसे क्या? जैसे कि यहाँ पे AD तो है, ये आपका ये CF है, BE, AI बटा ID, तो ये किसके बराबर होगा? तो AI जो होगा वो AI B प्लस C तो होगा, लेकिन सामने वाला अनुपात होगा 1। AI जो होगा B प्लस C होगा अनुपात 1। CI होगा, CI में C के जगह पे C नहीं है तो A प्लस B होगा, बाकी IF C के बराबर होगा, अनुपात होगा। BI में B नहीं, A और C होगा, अनुपात B के बराबर। अंतः केंद्र में प्रत्येक कोण के द्विभाज्य के दो आसन्न भुजाओं का लंबाई, चलिए टोटल आपका कितना हो गया? 6। ये आपका अंतः केंद्र का प्रॉपर्टी बता रहा है। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, ये अंतः कोण है, ये आपका 9 है, और AI बाई ID, तो भैया AI बाई ID, तो A नहीं लेके B और C लेंगे, मतलब AB प्लस AC लेंगे। ठीक है, मतलब A वाला साइड नहीं लेंगे तो भैया साइड A और साइड B लेंगे, सॉरी हाँ, साइड A, साइड C और साइड B लेंगे, तो साइड C मतलब C प्लस B होगा, और IB में ये ID है तो ये पूरा लेंगे 9, तो CB का वैल्यू दिया हुआ है, परिमाप 24 है। ठीक है, BC बराबर 9 है, तो भैया BC बराबर 9 है, परिमाप है, तो ये क्या होगा? तो ये परिमाप क्या है, देखिए दिमाग लगाइए, परिमाप 24 है, सबका जोड़ आपका क्या है? BD BC प्लस AB प्लस AC, हमको AB प्लस AC डायरेक्ट दिया हुआ है, 24 से BC माइनस कीजिए तो 9 हो जाएगा, तो ये 15 होगा, अब बटा BC 9 ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा, दिमाग है, परिमाप 24 है तो कुल A प्लस B का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब AB प्लस AC और प्लस BC बराबर 24 दिया हुआ है परिमाप, कुल वैल्यू हमको चाहिए AB प्लस AC, और वैसे भी BC का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो AB प्लस AC बराबर यहाँ पर 9 में से आपका 24 माइनस कीजिएगा तो सॉरी 24 है 9, हाँ तो 15 होगा, और नीचे BC का वैल्यू तो दिया हुआ 15/9, तो 15/9 आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्या है? ABC में B एक समकोण है, यदि BN और BM दिया गया है, ठीक है, BN और BM दिए गए हैं, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है X और Y, I त्रिभुज का आंतिक है, अंतः केंद्र है। ठीक है, तो BI हमेशा क्या होगा? इसका गुना इसका गुना, चलिए BI का स्क्वायर हमेशा इसका गुना का स्क्वायर होगा। अब अंतः त्रिज्या कैसे निकलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज का कोई भी अंतः त्रिज्या का त्रिभुज हमेशा स्मॉल r, याद रखिए स्मॉल r मतलब ट्रायंगल के अंदर त्रिभुज है। ठीक है, और ग्रेटर R मतलब त्रिभुज अंदर है सर्किल के। याद रखिएगा, अभी हम कुछ देर पहले गलत बोले, फिर से सुनिए ध्यान से, अगर त्रिभुज के अंदर सर्किल है, अंदर है तो स्मॉल r, ये अंतः त्रिज्या होता है। अगर त्रिभुज ही अंदर है, सर्किल बड़ा है, तो सरकम रेडियस, जिसको r से डिनोट करते हैं, दोनों आपका त्रिज्या ही है लेकिन नाम अलग है।
ये अंतः त्रिज्या है, ये आपका क्या है, परित्रिज्या है। स्मॉल आर हमेशा डेल्टा बाय एस होता है, और अगर समकोण की बात करें तो स्मॉल आर हमेशा पी प्लस बी तो होगा ही, माइनस एच डिवाइड बाई 2 कीजिए। याद रखिए पी प्लस बी मतलब समकोण जब आप पढ़ाए थे तो ये पी होता था, ये पी होता था, ये एच होता था। तो अंतः त्रिज्या मतलब कि सर्कल किसी के अंदर है तो ये आर का मान हमेशा क्या होगा, आर का मान पी प्लस बी तो कीजिए आधार लंबवत, अब माइनस आपका क्या है, स्मॉल एच डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। और स्मॉल आर रट लीजिए डेल्टा बाई एस। ठीक है, आगे आपको और भी मिलेगा, जैसे कि स्मॉल आर समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर है, उसका वैल्यू का मान ए बटा वो जो है वो √2 होता है। ग्रेटर आर का वैल्यू ए बटा √2। ठीक है, 2√3 होता है सॉरी, और ये वजह ए बटा √3 होगा ग्रेटर आर। ये दोनों क्या है, सभी भुजा बराबर हो तब आर का मान। ठीक है, ए और ए, इसमें क्या है, ये बड़ा है, सभी भुजा बराबर हो ए तब ग्रेटर आर का मान ए बाई √3, स्मॉल आर का मान ए बाई 2√3। हमेशा आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। चलिए आगे आपको भी पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कहा गया, अच्छा ये तो है ही, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या ए बाई 2√3 होता है, तो इसको रट जाइए। ये जो रेड है ये ज़िंदगी भर आपको काम देगा। चलिए किसी भी त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या डेल्टा बाय एस होता है, क्षेत्रफल बता अर्ध परिमित। समकोण के लिए रट लीजिएगा पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर है ए और ए, तो हमेशा ए बाई 2√3 होता है अंतः त्रिज्या। ये समकोण है तो समकोण आपका इस तरह से है। ठीक है, ये पी है, ये बी है, ये आपका एच है, कोई एक 90 डिग्री है, तब स्मॉल आर का मान ये होगा। अब किसी भी त्रिभुज में आपको जब नहीं पता तो आर बराबर डेल्टा बाय एस कर दीजिए। चलिए अब निकालिए इसको। ए बी सी परिमाप 24 है, अंतः त्रिज्या 7 है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया हमको साफ पता है अंतः त्रिज्या का वैल्यू 7 बराबर होता क्या है, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल बाय परिमाप 24 है, तो अर्ध परिमाप 24/2, यहाँ पर क्या होगा 12 दूनी 24, डेल्टा होगा 12×7 = 84, तो ये आपका 84। याद रखिएगा परिमाप बटा 2 होता है एस, चूँकि यहाँ पे आपका एस ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका एस ही है। एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 अलग अलग है, तो एस निकालिए, सबको जोड़िए 13 + 14 + 15 डिवाइड बाई 2 निकालिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 21। याद रखिए डिवाइड बाई 2 होता है, और चूँकि हमको पता है कि डेल्टा भी निकालना है क्योंकि अंतः त्रिज्या के लिए आर बराबर डेल्टा बाय एस होता है, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, 21 × 8 × 7 सॉल्व कीजिए तो ये आपका 84 आ जाएगा एस का मान। आर बराबर डेल्टा बाय एस होता है, तो 84/1 4 आर होगा। भुजा 13, 14, 15, क्षेत्रफल 84, अंतः त्रिज्या 4 होगा। ये आपका रट लीजिएगा, 13, 14, 15 होगा, क्षेत्रफल 84 होगा, तो ये आपका क्या है क्षेत्रफल 4 होगा। 13, 14, 15, 84, 4 एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इसलिए आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे क्या है आपका, एक वृत्त का समकोण त्रिभुज का अंतर्गत बना समकोण बनाने वाले दो भुजाएं 15 और 18 है, तो त्रिभुज क्या होगा। अच्छा बताइए, समकोण है तो सीधी बात है, एक 8 है एक 15 होगा, तो फिक्स है एक 17 होगा। त्रिज्या पूछ रहा है स्मॉल आर, तो हमको पता है पी 8 है, बी आपका 15 है, -17 डिवाइड बाय आपका 2 था, याद रखिए डिवाइड बाय 2 था, आप देख लीजिए। ठीक है, हो गया आंसर। समकोण था तो हमको पता है ट्रिपलेट क्या 8, 15 और 17 जरूर होगा, तो 8, 5, 13, 23, 23 - 17 डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा 13, 13 में से 7 6 13, ये आपका क्या होगा डिवाइड बाई 2, तो 3 अंतः त्रिज्या होगा। और देखिए ये बना भी वैसे है, आर का मान 3, यहाँ भी 3। चलिए लास्ट बार एक समबाहु त्रिभुज है तब त्रिज्या क्या होगा अंतः त्रिज्या। याद रखिए त्रिज्या नहीं अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या। अंतः केंद्र पहले बनाइए, ये केंद्र है,
और इसी का अंतः त्रिज्या होगा। अंतः त्रिज्या हमेशा सर्किल जो है छोटा होगा और उसके अगल बगल जो है आपका क्या है, अगल बगल मतलब तो इसके घेरा होगा, ट्रायंगल घेरा होगा इसको। तो भैया समबाहु है, आर बराबर ए बाई 2√3 होता है। ए का मान निकालिए कैसे, त्रिभुज की भुजा ए है तो भैया 12 पहले से दिया हुआ है, हमको पी ए का मान चाहिए, पी ए मतलब इसका मान चाहिए, तो यही आर ही होता है पी ए, क्योंकि ये रेडियस है, इसी का मान आपका आर है। तो निकालिए 12/2√3, ये आप सॉल्व कीजिए। तो इसको आप कैसे करिएगा, तो 2 6 के 12, 6√3, 6√3, एक सेकंड भैया ये आपका नहीं, ये है आपका अंत त्रिज्या, सॉरी ये हमको निकालना है। तो अभी देखिए क्या हो सकता है, तो √3/√3, तो ये आपका स्पेशल हो जाएगा 2√3 होगा, अंत त्रिज्या का वैल्यू 2√3। अब पी ए जो होता है, पी ए दिया हुआ है यहाँ पे, पी ए की लंबाई क्या है, तो ये दुगना है, तो दुगना है तो 2 × r होगा पी ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष स्थिति में अगर ऐसा है तो आर जो वैल्यू होगा √a, ये दोनों का √ab/√2, ab/√2, याद रखिए √ab/2। नहीं तो ऐसा करिए, आर का स्थिति होगा a × b/2, a × b/2, इसको डिवाइड/2 कीजिए, √ लाइए। फिर से देखिए बता रहे हैं, समकोण में अगर ये पूरा वैल्यू नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका यही दिया हुआ है, इसका यही दिया हुआ है, याद रखिए सिर्फ b और a दिया हुआ है, तो b × a तो करिएगा, डिवाइड/2 कीजिएगा, लेकिन पूरा बाद में रूट कर दीजिएगा, यही आपका समकोण त्रिभुज की स्थिति में। चलिए, और स्थिति 2 है कि ये x है, ये x है, ये y, ये आपका सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है। तो भैया a + b का वैल्यू सब जोड़िएगा, x + y + z, एक बार गुना भी कर दीजिए x y z, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा रूट करके। अंतर त्रिज्या में ऊपर x × y + y × z, डिवाइड बाई फिर कीजिए x + y + z का √, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका अंतः त्रिज्या। अब जो है 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। समझने का आपको ये भी बता सकते हैं, लेकिन आज जो है इसको यहीं रहने देते हैं, तो ये फिर आपका बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा उसमें हम एक बार अंतः त्रिज्या पर थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद परिकेंद्र याद रखिएगा, केंद्र बड़ा है उसके अंदर आपका सर्किल बड़ा है, उसके अंदर आपका त्रिभुज है। देखिए सर्किल बड़ा है उसके अंदर त्रिभुज है, सर्किल बड़ा है उसके अंदर त्रिभुज है, सर्किल बड़ा है उसके अंदर त्रिभुज है। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, जितना भी आपका परिकेंद्र का भी हो जाएगा। बाकी बचा आपका क्या है, लंबवत, लंब केंद्र, ये सब जितना है हम आपको बता देंगे। अब आपका आएगा क्या, त्रिभुज सारांश। अच्छा ये सारांश है, सारांश को भी देख लेंगे, फिर तब आपका आएगा कहाँ है भैया, त्रिभुज, हाँ फिर आपका चतुर्भुज आएगा। त्रिभुज तो हो चुका है, चतुर्भुज आएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।